नमस्कार दोस्तों। आज है 29 मार्च और आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में दो चीज़ें होती है, एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज में ग्रामर और वर्ड्स दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो हम बेसिक्स ग्रामर जानेंगे, साथ ही साथ आपको वर्ड्स भी करवाऊंगा जिसके थ्रू आपको ग्रामर को कवर करने में आसानी होगी। वर्ड्स और ग्रामर हमारे बेसिक्स हो जाएंगे, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पर चलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है जो रीडिंग के थ्रू डेवलप होता है। तो हम बेसिक्स ग्रामर्स पढ़ने के बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन की ओर चलेंगे। चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को एक साउंड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ये एक तरीका है किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने का, अपने आइडियाज़, अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करने का। ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ड्स बने होते हैं वो 26 लेटर्स के बने होते हैं। ये 26 लेटर कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे से लेकर जेड तक जितने भी ये हैं सारे लेटर्स कहलाते हैं। इन लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। चलिए, लिखने के तरीके के हिसाब से इन लेटर्स को दो तरीकों में लिखा जाता है। एक है कैपिटल लेटर और एक है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को लिखने के तरीके ये हैं, ए बी सी डी, और स्मॉल लेटर ऐसे लिखा जाता है, ए बी सी डी। ठीक है। इन लेटर्स की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इन आइडेंटिटी के आधार पर इन लेटर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हैं, इन्हें वॉवेल कहा गया है। और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड। अब बोलोगे सर आपने एक्स वाई नहीं लिखा। तो एक्स और वाई इन दोनों को ना तो वॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है, ना ही कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में। इसे सेमी वॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है। सेमी वॉवेल की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा। रामू हैड नॉट लर्न अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 8। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट। आंसर देना है। अगर इसमें एरर है तो कौन से पार्ट में एरर है आप सेलेक्ट करिए। अगर एरर नहीं है तो आप नो एरर सेलेक्ट करिए। यहाँ आप ध्यान दीजिए, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अरे भैया, ये जो 26 लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं, इन्हीं को तो हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इन्हीं को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट में ये एस नहीं आएगा, ये यहाँ एक एरर आ गया। ठीक है। अल्फ़ाबेट 26 लेटर को मिला के ही बनता है, हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे। ठीक है। वर्ड क्या है? वर्ड एक मीनिंगफुल यूनिट है। क्या है? मीनिंगफुल यूनिट है। किसका? लेटर का, जिससे हमें कोई एक सेंस, कोई एक मीनिंग निकलता हो। देखिए ना, क्या लिखा है? नहीं समझे ना? अब समझ। ये कैट लिखा है, ये क्या लिखा है? ये कार लिखा है। यानी मीनिंगफुल वे में अरेंज करने से हमें कोई सेंस मिले तो वही वर्ड कहलाता है। लेटर्स को मीनिंगफुल में अरेंज करने से हमें कोई सेंस मिले तो वही लेटर कहलाता है। सिमिलरली, जैसे हमने लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाया, वैसे ही वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में अगर हम अरेंज करते हैं हमें सेंटेंस मिलता है। ठीक है। जैसे
ये देखिए पहला, किंग वाज अ ग्रेट, किंग वाज अ अकबर ग्रेट। यहाँ पे बिल्कुल ही सेंस नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का, तो हम क्या करते हैं, इसको एक अरेंज्ड वे में लिखते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है, देखिए अकबर एक महान राजा था। यहाँ पे दो एंड हो गया है गलती से, एक को आप आर बना लीजिए। ब्रदर्स एंड राम श्याम आर, कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करने पे हमें मिलेगा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। देखिए राम और श्याम भाई हैं, हमें मीनिंग मिला। यानी अगर वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज करेंगे तो हमें सेंटेंस मिलेगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी हमने बेसिक्स पढ़ा है कि लेटर क्या होता है। ठीक है, लेटर के बाद वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंस कैसे बनते। ठीक है, तो आते हैं आगे। सेंटेंस तो हमने बना लिया, सेंटेंस तो हमने बना लिया, लेकिन अगर उससे कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा तो सेंटेंस किसी काम का नहीं। इसीलिए उस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करना पड़ता है, और इसी मीनिंगफुल वे में अरेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज होता है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ नहीं, बस डूअर होता है। डूअर मतलब जो काम को करे। वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली एक एक्शन को डिनोट करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि ये एक्शन को रिसीव करे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो जिस पे एक्शन किया गया है। नहीं समझे ना, यहाँ देखिए, पूजा ईट्स ए मैंगो। यहाँ पे पूजा क्या है, पूजा आम खाती है। पूजा क्या है, आम खाने वाली, यानी ये डूअर। कौन खा रही है, आम, पूजा। पूजा क्या कर रही है, पूजा खा रही है। खाना क्या होगा, ये एक्शन को डिनोट कर रहा है। इसको डिनोट कर रहा है, एक्शन को। पूजा खा रही है तो क्या खा रही है, मैंगो, ए मैंगो, एक आम। यानी इस एक्शन का इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रहा है, इस एक्शन का इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रहा है। यानी ये क्या हो गया, रिसीवर। ये क्या हो गया, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, राइट। दूसरा देखिए, he is writing a letter। वह एक पत्र लिख रहा है। ये ही क्या है, कौन लिख रहा है पत्र भाई, वह मतलब ही यहाँ पे क्या है, डूअर है, यही लिख रहा है पत्र। यहाँ पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है,
राइटिंग एक मेन वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। पत्र कौन लिख रहा है भाई? ही, यानी ये डूअर हो गया। वह क्या कर रहा है? वह पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग, ये एक मेन वर्ब हो गया, यानी ये एक एक्शन को बता रहा है। और ए लेटर, ये कौन सा एक्शन हो रहा है? पत्र लिखने का काम हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन। हमने बेसिकली जाना कि किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में अरेंज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की नीड होती है। उन स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। राइट, ठीक है, अब आगे आ जाइए। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन सभी को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग 8 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। नहीं समझे ना? अभी मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस देखिए, दिस इज ए गुड बॉय। दिस क्या है? नाउन। इज क्या है? अब गुड क्या है? एडजेक्टिव। और ये बॉय क्या है? नाउन। दूसरा सेंटेंस देखिए, he looks good। प्रोनाउन, एडवर्ब, और ये वर्ब। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो गुड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये गुड है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यानी सेम वर्ड का अलग अलग यूज है। तो किसी भी सेंटेंस में उसके यूजेस के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में उसके यूजेस के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में उसके यूजेस के अकॉर्डिंग उस वर्ड को 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। उस वर्ड को 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, और इसी 8 ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक और एग्जांपल से देखिए, आप नहीं समझे शायद। He is playing in the field। Please come in। यहाँ पे ये जो इन है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो इन है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यानी सेम वर्ड दो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूप से क्लासिफाई किए गए हैं। एक प्रीपोजिशन है और एक एडवर्ब है। जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, और इसी 8 ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी 8 ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। राइट, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। इसको एक बार पढ़िए जरा, ये क्या पढ़ते हैं। इसको पढ़िए।
ये एडजस्ट है, ये एडजेक्टिव है। डी का बहुत ही कम साउंड आना चाहिए। एडजेक्टिव, एडजस्ट, एडजेसेंट, डी का बहुत ही कम साउंड आना चाहिए। एडजेसेंट, एडजेक्टिव। ठीक है, चलता है। ये क्या लिखा है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन। कितने लोग कंजक्शन पढ़ते हैं? कंजंक्शन। और ये है इंटरजेक्शन, ये है इंटरजेक्शन और ये है कंजंक्शन। चलिए देखते हैं। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज के नाम को बताता है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन के बदले आए। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से किसी की भी क्वालिटी बताए, किसी का कैरेक्टर बताए कि कैसा कैसा वर्क कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, क्वालिफाई करता है। वर्ब क्या है? वर्ब डिनोट करता है एक्शन को। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, क्वालिफाई वर्ब। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन रिलेट करता है, आपने देखा ना वहां पीछे इस सेंटेंस में, ये जो इन है, ये इन क्या कह रहा है? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। लेकिन कहाँ खेल रहा है? इन द फील्ड। इन दोनों सेंटेंस के बीच, इन दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। वह खेल रहा है कहाँ? इन द फील्ड, यानी फील्ड में। तो ये प्रीपोजिशन हो गया रिलेटिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है दो वर्ड्स या सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, इसे कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड। और इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन है सडन फीलिंग, एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। जैसे इसमें आपने देखा ना पीछे, राम एंड श्याम, देखा था ना? तो ये एंड जो है दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग व्यक्ति को कनेक्ट कर रहा है। जैसे इस सडन फीलिंग में देखिए, इंटरजेक्शन में, इंटरजेक्शन में क्या है? जैसे आप इंडिया का मैच देखते होंगे और इंडिया जीत जाती है, कहते हैं ना हुर्रे, हुर्रे, वी वन द मैच। या फिर यहाँ लिख दीजिए इंडिया वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रे है, ये सडन फीलिंग है, ठीक है? ये सडन फीलिंग को बताता है। नाउन है नेमिंग वर्ड, नाउन है रिप्लेस, जैसे नाउन, नाउन या के बदले प्रयोग होता है। एडजेक्टिव नाउन या नाउन को क्वालिफाई करता है, वर्ब डिनोट करता है एक्शन को, एडवर्ब डिनोट वर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन रिलेट करता है चीज़ों को, कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंस को या वर्ड्स को कनेक्ट करता है, और इंटरजेक्शन जो है सडन फीलिंग देता है, सडन एक्सप्रेशन देता है। राइट, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। कल से हम नए चैप्टर यानी नाउन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रही होगी। तो प्लीज़ हमें फीडबैक देकर बताइए ताकि इम्प्रूव किया जा सके। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।